हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हम सबका जो क्लास हो रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन हो रहा है। तो आज का जो क्लास रहने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार रहने वाले हैं बंधु, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके एंड जीएस प्रीवियस ईयर का। तो बंधु, हमारा जो 2011 का मैथ और रीजनिंग हो चुका है उसका आज हम लोग बंधु जीके एंड जीएस देखेंगे। तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि सारे प्रश्न को आप बंधु आसानी से समझ सके। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इसका आप लाभ उठा सके। और सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं बंधु 2011 के प्रीवियस ईयर में जीके एंड जीएस किस प्रकार से है। तो चलिए बंधु, जीके जीएस का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न सर्वप्रथम मरणोपरांत मिला। मरणोपरांत का अर्थ है बंधु मरने के बाद मिला। आपके पास चार ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, विनोबा भावे, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो बंधु इसमें विनोबा भावे, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला है, जबकि मोरारजी देसाई यानी उनको जीवित अवस्था में दिया गया, जब वो जिंदे थे उनको मिल गया। तो बंधु देखते हैं कब किनको मिला। मोरारजी देसाई को 1991 ईस्वी में भारत रत्न मिला। विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 ईस्वी में मिला। राजीव गांधी को भी 1991 में ही मोरारजी देसाई के साथ दिया गया था बंधु, लेकिन इसको राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मरणोपरांत मिला। तो सबसे पहले बंधु किसको मिला, आप देख पा रहे हैं कि इसको 1983 में, इसको 1991 में, इसको 1966 में। तो सबसे पहले जो मिला किसको मिला, लाल बहादुर शास्त्री को मिला। तो बंधु एक चीज और बता दें कि राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिल रहा था तो डॉक्टर सत्यपाल, कभी कभी ये भी आता है डॉक्टर सत्यपाल आनंद, डॉक्टर सत्यपाल आनंद ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती पेश की थी। तो बंधु किनके, राजीव गांधी के विरोध में। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारा आंसर हो चुका है वो क्या हो चुका है, लाल बहादुर शास्त्री हो चुका है सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत मिलने वाला। क्लियर है बंधु। अब इनसे कुछ रिलेटेड टॉपिक के बारे में जान लेंगे बंधु। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी बंधु 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी आप सभी ध्यान में रखेंगे, 1954 ईस्वी में हुई थी। और 1954 ईस्वी में ही बंधु तीन व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, जिनमें बंधु आप क्रमशः देख लेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा व्यक्ति बंधु सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तीसरा नाम जान लेंगे बंधु सीवी रमन, सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकटे रमन, सीवी रमन। यानी तीन व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न मिला 1954 ईस्वी में, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई। तो बंधु इसमें भी पूछा जाएगा सबसे पहले किनको मिला, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। क्लियर हो गया, आप समझ गए। इनसे छोटा सा रिलेटेड और समझना है बंधु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न 1954 से प्रारंभ हुआ, प्रत्येक वर्ष चलते आ रहा था, लेकिन 1977 ईस्वी में भारत रत्न को बंद कर दिया गया। किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। यानी बंधु जनता पार्टी के द्वारा भारत रत्न बंद हो गया। फिर पुनः भारत रत्न की शुरुआत हुआ 1980 में। और जैसे शुरुआत हुआ उसी टाइम मिला बंधु मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। यानी बंधु पूछा जा सकता आपसे प्रश्न कि भारत रत्न जो है कब बंद कर दिया गया, तो 1970 ईस्वी में। किसके द्वारा बंद कर दिया गया, जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया। पुनः जब चालू हुआ कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में चालू हुआ। और चालू होने के साथ ही 1980 में ही जो भारत रत्न मिला बंधु किसको मिला, मदर टेरेसा को। क्लियर हो गया बंधु। यानी एक प्रश्न आपने हल कर लिया बंधु, और इससे जो भी रिलेटेड था उनको भी आप देख लिए। आप इनको नोट करते जाइएगा बंधु, आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है,
कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो बंधु केरल राज्य से संबंधित है, और केरल में ही एक जगह है जहां इसका सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान है। कौन बंधु? भरत पूजा स्थित कला मंडलम, कला मंडलम जो आपका है बंधु, यहाँ पे एक जो कथकली का है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान है। बंधु कथकली का जो शुरुआत हुआ था 17वीं शताब्दी में इनका शुरुआत हो गया था। तो आपसे जो पूछा जाता है, सिर्फ इसे नृत्य पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य से है, तो आप बता देंगे केरल राज्य से है। पूछा जाएगा कि भरत पूजा स्थित कला मंडलम किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे किसके लिए है? कथकली के लिए है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो बंधु श्रीनगर जो बसा है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता बंधु, जहां से वो निकलती है, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। किस झील से? शेषनाग झील से। तो बंधु ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो है झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। लेकिन आपका जो प्रश्न था बंधु श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, वो तो आप आंसर झेलम लगा दिए, लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ जान लेना चाहिए बंधु। झेलम नदी जो निकलती है वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। बंधु हमारे जो सिंधु नदी है इनके बारे में जान लीजिए। ये जो निकलती है मानसरोवर, मानसरोवर के समीप सानोख्यवा हिमनद से। तो बंधु आपका कभी कभी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील भी लगा देंगे। अगर मानसरोवर झील ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप सानोख्यवा हिमनद रहेगा, ये भी लगा देंगे। तो बंधु आपका जो है चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बंधु जानते हैं बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से बंधु ये हमारे जो है चिनाब नदी निकलती है। और रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। किससे निकलती बंधु? रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। क्लियर हो गया बंधु? देखते हैं अब अगला प्रश्न। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सौर प्रणाली का सबसे पहले जो आविष्कार किया था बंधु वो निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। कब किया था? 1543 ईस्वी में किया था। और ये कॉपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? वो पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बंधु? पोलैंड के रहने वाले थे। तो आपका आंसर हो गया कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था, यानी निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। कब किया था? 1543 ईस्वी में किया था। कॉपरनिकस कहाँ के निवासी थे? वो पोलैंड के निवासी थे। क्लियर हो गया बंधु? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 5वां नंबर प्रश्न है बंधु, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय नौसेना जो अध्यक्ष पद होता है बंधु उसको क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। और यही प्रधान जो एडमिरल रैंक का होता है बंधु उसको कहा जाता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ। बंधु जो हमारा एडमिरल रैंक का प्रधान होता है वो कहा जाता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। और यानी जो आपका प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, यानी एडमिरल कहते हैं। और यही एडमिरल रैंक का जो प्रधान होता है बंधु उसी को कहा जाता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। बंधु हमारे जो भारतीय सेना है जो सशस्त्र कमांड 3 भागों में बांटा गया है। यानी 3 भागों में कौन कौन बांटा गया बंधु, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बंधु हमारा जो है वो थल सेना है। क्या है? थल सेना। दूसरा बंधु हमारा है जल सेना, जिसको आप क्या कहते हैं? जल सेना को ही आप क्या कहते हैं?
भारतीय नौसेना। ठीक है बंधु। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो क्या है, वायुसेना। थल सेना और वायु सेना का जब प्रश्न आएंगे बंधु उसका भी जिक्र हम करेंगे। यहाँ पे जल सेना का जिक्र करेंगे। यानी बंधु जल सेना का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, एडमिरल रैंक होता है। एडमिरल रैंक का प्रधान को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। और भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष पद होते हैं उसको एडमिरल कहते हैं। क्लियर है बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया। पूछा भी जाता है हमारे मित्र बंधु, ये सब प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। यानी जो हमारा जल सेना है, जो जल सेना की शक्ति है वो 3 कमांडों में बांटा गया है। पूर्वी कमांड में बांटा गया बंधु, आपका दक्षिणी कमांड में बांटा गया और आपका पश्चिमी कमांड में बांटा गया है। तो बंधु आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी कमांड का जो, हम ध्यान दीजिएगा, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा बंधु विशाखापत्तनम। कहाँ होगा, विशाखापत्तनम। आप आंसर इसका लगा सकेंगे बंधु, विशाखापट्टनम। यानी जल सेना यानी नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम है। पूछेगा बंधु दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कोची। कहाँ बताएंगे, कोची। यानी बंधु जो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है जल सेना का वो कहाँ है, कोची है। क्लियर हो गया बंधु। अब आपका एक बचा पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय बंधु कहाँ है, मुंबई है। यानी पश्चिमी कमांड जो जल सेना का है उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। जल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है, 3 कमांडों में बांटा गया। अब बंधु जल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, यानी जल सेना का जो मुख्यालय है बंधु, क्या मुख्यालय, ये भी पूछा जाता है बंधु। जल सेना का जो मुख्यालय है वो हमारा है नई दिल्ली। कहाँ है बंधु, नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्लियर हो गया बंधु। यानी आपसे पूछा जाएगा जल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली। जल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया, 3 कमांडों में बांटा गया। पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी कमांडों में बांटा गया। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, कोची। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है बंधु, मुंबई है। क्लियर है। आपका सवाल जो था भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं बंधु, एडमिरल। और एडमिरल रैंक के जो प्रधान होते हैं उसी को कहा जाता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रश्न के सहारे इतने प्रश्न को आप आसानी से समझ लिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बंधु 6ठा नंबर, वो आप ध्यान दीजिएगा। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है। तो बंधु आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन जो है मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं मेनिंजाइटिस रोग। अब बंधु मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। तो बंधु आपको जो औसतन 1350 ग्राम भी देखने को मिलेगा। क्लियर है बंधु। तो आपका जो आंसर होगा मस्तिष्क का वजन, अगर ऑप्शन 1400 ग्राम दिया है तो आप 1400 ग्राम लगा देंगे। अगर 1350 दिया है तो क्या लगा देंगे बंधु, 1350 लगा देंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न। तो बंधु आपका 7वां नंबर जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो बंधु आपका जो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे बंधु। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इनके साथ साथ बंधु एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा, क्या बंधु, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा बंधु लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। क्लियर है बंधु। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारे चीज लिए गए बंधु, जिसमें कि इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है बंधु। यहाँ पे अधिकार है तो अमेरिका लगा देंगे, ए से अमेरिका, ए से अधिकार। क्लियर हो जाएंगे। और यही मौलिक कर्तव्य आएंगे बंधु, तो मौलिक कर्तव्य अब रूस लगा देंगे, लेकिन अधिकार रहेगा तो अमेरिका लगा देंगे। बंधु आपका जो कनाडा से लिया गया है वो संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। क्या लिया गया बंधु, संघात्मक विशेषताएं लिया गया, संघात्मक
संघात्मक विशेषताएं जो कहाँ से लिया गया बंधु, कनाडा से लिया गया। इनके साथ साथ राज्यपाल की जो नियुक्तियां होते हैं वो भी कनाडा से लिया गया बंधु। और केंद्र राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, आप इसको नोट कर सकते हैं। राज्यपाल यानी बंधु राज्यपाल की जो नियुक्ति होते हैं वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इनके साथ साथ बंधु केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। बंधु जर्मनी, देखिएगा जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, यानी जर्मनी से जो लिया गया बंधु आपातकाल, यानी आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति होते हैं वो जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। तो बंधु आपका ये भी याद रह जाएंगे। अब जो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बंधु जानकारी दिए, क्या दिए, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बंधु एक चीज और समवर्ती सूची के बारे में जानेंगे। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो समवर्ती सूची में 66 विषय थे, 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अभी जो इनके विषय है बंधु कितना है, 61 है। यानी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, क्योंकि बंधु 3 सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो उसमें से हमारा जो समवर्ती सूची है उसमें टोटल कितने विषय अभी है वर्तमान में, 61। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कितना थे, 66 थे। तो क्लियर हो गया बंधु। संयुक्त राज्य अमेरिका से मेन रूप से याद रखेंगे मौलिक अधिकार लिया गया। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है बंधु अनुच्छेद 61 के तहत, वो भी लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और बंधु आपका जो उपराष्ट्रपति होते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो उसको हटाते हैं बंधु, उसको भी लिया गया कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। साथ ही साथ वित्तीय आपात भी लिया गया बंधु संयुक्त राज्य अमेरिका से। उनके बाद कनाडा से बताए बंधु संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल और आपका केंद्र राज्य के भी शक्ति विभाजन, उस सारा का सारा कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। जर्मनी से, यानी आपातकाल परिवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति के मतलब की होता है बंधु संबंधित शक्तियां, वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से। यानी आपातकाल भी दे दे तो जर्मनी आप लगा देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो समझ गए बंधु, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की। आपका बंधु 8वां नंबर जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा, क्या है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। पुनः स्थापित होने का अर्थ है बंधु दोबारा मनुष्य के कितने दांत आते हैं, तो 20। कितने बंधु, 20। तो आपका आंसर हो जाएंगे इसमें 20। क्लियर हो गया बंधु। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न की दांत किसके बने होते हैं, तो बंधु एनामल का बने होते, किसका, एनामल का बने होते हैं। पूछा जाएगा कि दांतों में प्रमुख तत्व कौन कौन पाया जाता है बंधु, तो आप बताएंगे कैल्शियम। क्या बताएंगे, कैल्शियम और फास्फेट। और क्या बताएंगे बंधु, फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट दो तत्व मनुष्य के दांतों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो बंधु इस प्रश्न का जो आंसर हुआ क्या हुआ, 20 हो गया। क्लियर है बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो 9वां प्रश्न है, प्रश्न यह है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बंधु जब हड्डी टूट जाते हैं तो किनका प्रयोग करेंगे, तो आपका जो है 4था नंबर ऑप्शन में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब इनका पूछ देता है कभी कभी रासायनिक सूत्र, तो क्या लिखेंगे बंधु, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यानी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो क्लियर हो गया बंधु कि हड्डी जब टूट जाए तो प्रयोग डॉक्टर करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो बैंडेज लगाता है बंधु, और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बंधु आप सब जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। फिर बंधु आप फीडबैक हमें दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसी प्रकार हम SSC GD का
प्रत्येक प्रश्न को बंधु डिटेल से हल करते चलेंगे। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो उनका भी आप फीडबैक दीजिएगा। बिना फीडबैक का बंधु जीके जीएस पढ़ाना संभव नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप सब जरूर हमें फीडबैक दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग का बंधु आपका जबरदस्त क्लास चल रहा है। जो भी भाई बंधु लेट से जुड़े हो सारे का सारे वॉल्यूम हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको बंधु पसंद आया हो तो लास्ट में लाइक जरूर कर दें आप, और शेयर सभी बंधुओं को कर दें ताकि उसको भी पता चल सके एसएससी जीडी में रिजल्ट बना सके। बंधु जरूर आप हमें कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, तब पुनः फिर नेक्स्ट डे बंधु हम जीके जीएस को क्लास लेकर के आएंगे, अच्छा लगेगा तो आज का क्लास बंधु आज इतना ही रहेंगे। आप सबों के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।